के साथ मैं एक कोट बनाएंगे, हम वॉल पे लगाएंगे। और मुझे एक बहुत अच्छा रेफरेंस मैंने बहुत टाइम से सोच के रखा था, एंड दैट इज दिस: कीप काम से काम। नेगेटिव वे में नहीं लेना है, बिकॉज मैं भी यही करती हूँ, अपने काम से मतलब रखो, दूसरों में पंचायत नहीं रखनी चाहिए। तो चलो, टाइम कम है, अभी मुझे बुलाने आ जाएंगे, तो मैं ऐसे ही शॉर्ट के बीच बीच में ये सब कलाकारी करती रहती हूँ। तो मैं फटाफट बना लेती हूँ और चिपकाते हैं हम फटाफट। चलो। भी कैसे जब बड़े हुए तो डायग्राम्स होते थे, तो क्लास में सब मुझसे बनवाते थे वो। मैं बहुत पहले उत्साही रहती थी और मुझे बहुत मज़ा आता था, और इसलिए हमारे स्कूल में ऐसा था, आर्ट्स, कंप्यूटर और पीई में ऑप्शन था, तो मैंने आर्ट्स रखा था। तो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में ही रहती थी, तो अभी भी सारे प्रोजेक्ट्स मेरे भाई बहनों के मैं ही बनाती हूँ। तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ऐसी लगती है, ओ स्कूल में और होती तो मैं और बनाती, बोर्ड डेकोरेट करती, ये करती वो। तो इसलिए ये है, कंटिन्यू रखा है आर्ट एंड कर। मेरे स्कूल वाले देखेंगे, बोलेंगे इसने छोड़ा नहीं है। हम पेंटिंग शुरू कर रहे हैं। देखो, मैंने सेटअप रेडी कर दिया। ऐसा लग रहा है मैं बहुत बड़ी पिकासो आर्टिस्ट हूँ। अभी मैं मस्त स्केच बनाऊंगी। तो फटाफट करते हैं, मुझे बुलाएंगे अभी 10-15 मिनट में। लेट्स गो। हम इस पे करेंगे थोड़ा सा रेफरेंस, मुझे आदत है रेफरेंस देख देख के करने में। तो हम ग्रीन, येलो, हम पिंक भी कर सकते हैं। तो अब हमारा ये कोड बन गया है कि काम से काम। तो ये मेरे लिए भी फॉलो होता है, आप सबके लिए भी, कि तो जीवन में बाकी सबके लाइफ में ज़्यादा पंचायत नहीं रखनी चाहिए। अपना काम करो, शूट करो, घर जाओ। तो ये अब बन गया। अभी इसे हम कहीं चिपकाएंगे। चलो साथ चिपकाते हैं। तो अब मुझे सीन में बुला लिया, हमने पेंटिंग तो कर ली, क्राफ्ट कर लिया, अब सीन करके आते हैं और फिर हम कुछ वो करेंगे जो मैं हमेशा करती रहती हूँ और आप सब जानते भी हैं। तो वो मैं आके ही बताऊँगी सीन करके, स्क्रिप्ट पढ़नी है। तो प्यारी सी ये कोट वाली पेंटिंग बनाकर और अपना शॉट देकर ईशा फिर एक बार चेंज कर पहुंच गई हैं अपने मेकअप रूम में। और यहाँ दिखेगा इनका टैलेंट नंबर 2, जो कि है वूल आर्ट, यानी कि ये वुलन से बना रही हैं कुछ खास, जिसे कहते हैं क्रोशिया। तो आइए इन्हीं से ही जानते हैं इसके बारे में कुछ और खास बातें और देखते हैं कि किस तरह से इसे बनाया जाता है और प्राप्ति ने अब तक क्या कुछ बनाया है इस वूल आर्ट के जरिए। तो जैसे कि हमारा सीन हो गया है और अब हम रूम में जा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि हम एक चीज़ जो मैं करती रहती हूँ वो करेंगे साथ में। तो चलिए। तो ये हॉबी आप सबको पता है जो मैं करती रहती हूँ हमेशा, एंड दैट इज़ ये क्रोशेट। तो ये मुझे आई गेस मेरी मम्मी से आया है जेनेटिक्स, बिकॉज मम्मी ये पहले सिखाती थी सबको गुजरात में जब रहती थी, फिर यहाँ हम रहने आए तब शुरू में। तो मम्मी में ये इनबिल्ड है, वो बहुत सब करती रहती है, तो उनमें से 2-3 चीज़ें मुझ में आ गई है। तो ये भी मैंने उनसे ही सीखा है थोड़ा सा, और बाकी फिर मैं खुद से यूट्यूब से, बिकॉज टाइम नहीं मिलता, मम्मी भी वर्किंग है। तो बस मैं ये कुछ बना रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ स्वेटर बने, नहीं बना तो कुछ बैग बना लूँगी। ये एक पाउच है मेरे पास जो जिसमें मैं ईयरफोन्स रखती हूँ, और ये छोटा सा काउंटर है। वो है, और एक और चीज़ थी, हाँ, और ये मैंने नया बनाया, ये मैंने कहीं डाला नहीं अभी। तो ये मैंने ऐसे बुके बनाया है, तो इसे खोलूँ तो ये ऐसा,
तो वो मैं अभी सोच रही हूँ वो रखना चाहिए या नहीं, तो इसलिए अभी थॉट प्रोसेस में है ये अभी प्रोजेक्ट, तो मैंने अभी कहीं डाला नहीं, बट ये बुके है ऐसा। वो यही बात है, हाथ बैठ जाए प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर करके, बिकॉज पहले शुरू में मुझे भी नहीं आता था, मम्मी ऐसे ऐसे राउंड घुमाती थी, मैंने कहा कैसे, तो मैं कुछ ऐसे अजीब सा पकड़ के करती रहती थी, तो अब यूज टू हो गया। बट सब बहुत कहते हैं ये ग्रैंड माँ हो भी, पापा भी मेरे कहते हैं क्या बूढ़ो ये वाला काम करती रहती है, मैंने कहा यार आप ही थिंकिंग बदलो। तो इसमें लाइक ना अलग, मुझे भी बहुत जन पूछते हैं, तो इसमें अलग अलग स्टिचेस होते हैं। लाइक सबसे पहले मुझे पूछ रहे थे, मैं एक देखो नॉर्मल दिखाती हूँ, ये एक नॉर्मल स्टार्ट करने के लिए ये बेसिक एक चीज़ है, एक प्रैक्टिस डालने के लिए ये लिया, ये हुक है, इसमें से पीछे से लिया अंदर डाला, पीछे से लिया अंदर डाला, तो ये सीधा 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 होता जाता है। तो उसमें फिर अलग अलग स्टिचेस आते हैं कि इसमें फिर ये अंदर डाला,